हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना स्टडी परिवार आर के न्यू स्टडी में। साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। तो साथियों, आज की जो हमारी मैथ की क्लास जो डिस्काउंट की शेष बची हुई थी, उसी का हम आगे का जो प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है साथियों, और इस समय ठंडी काफ़ी तेज़ी से पड़ रही है, तो इसी वजह से कुछ दिन तक हम क्लास नहीं कर पाए हैं। तो आज फिर से हम अपनी क्लास को आगाज़ करते हुए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं डिस्काउंट का प्रथम क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। क्या लिखा हुआ है देखिए, पढ़िए इसको। एक फल विक्रेता 24 आम खरीदने पर एक आम मुफ्त में देता है, वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है। देखिए, जब भी हम कहीं पे मार्केट में जाते हैं, आप अक्सर देखे होंगे कि 3 की खरीद पर एक वस्तु या 2 वस्तु आपको मुफ्त में दी जा रही है। तो इस तरह से आपको उसका परसेंट निकालना है कि जैसे हम कोई 5 सामान खरीदते हैं, ठीक है, और उसके साथ हमें 2 वस्तु मुफ्त में देते हैं, तो इसी का हमें कितना परसेंट मतलब छूट दे रहा है, ये डिस्काउंट दे रहा है, कहने का मतलब उसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। एक फल विक्रेता 24 आम खरीदने पर एक आम मुफ्त में देता है, वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है। ठीक है। इस कंडीशन में हम आपको एक पहले फार्मूला लिखाएंगे। ठीक है। इस जैसे कोई विक्रेता आपको 24 आम दे रहा है, उस 24 आम के साथ एक आम आपको मुफ्त में दे रहा है। तो इस तरह से जो डिस्काउंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जो मुफ्त में दी गई वस्तु या मुफ्त में दी गई चीज़ें बटे कुल चीज़ें या कुल वस्तु। ठीक है। एक फार्मूला आप लिख लीजिए। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे आप कितने खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं आप 24 आम, ठीक है, और मुफ्त में कितने दे रहा है, तो मुफ्त में आपको एक आम दे रहा है। ठीक है। इस कंडीशन में जब भी आपको डिस्काउंट निकालना हो, तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मुफ्त में दी गई वस्तु बटे कुल दी गई वस्तु। ठीक है। ऐसे निकालते हैं, इस फार्मूले का प्रयोग करता है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, इस छोटे से फार्मूले के माध्यम से हमें ऐसे बेसिक सवाल ज्ञात हो रहे हैं। ठीक है। और आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 24 आम खरीद रहा है और एक आम मुफ्त में दे रहा है, तो मुफ्त में दी गई वस्तु कितनी है, एक है, यहाँ लिख लेंगे एक, और कुल दी गई वस्तु जो मुफ्त में दे रहा है और जो हम खरीद कर ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको सभी का योग 24 और एक कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। गुणे 100 कर देते हैं, हाँ 100 कर लीजिए, क्योंकि हमेशा 100 से ही तुलना करते हैं परसेंट निकालने के लिए। तो 100 कर लेते हैं, तो 25 चौको 100, कितने परसेंट की छूट मिला है, 4% की छूट मिला है। तो इस तरह से आप सारे सवाल को हल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसी बेस पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए
यदि प्रत्येक 500 कीमत वाली तीन शर्टों की खरीद पर एक शर्ट मुफ्त में लाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या होगी। तो उसी सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट बराबर मुफ्त में दी गई शर्ट बटे कुल शर्ट गुणे 100। मुफ्त में कितनी शर्ट दी जा रही है, तो आपको कितनी शर्ट दी जा रही है मुफ्त में, एक शर्ट मुफ्त में दी जा रही है। ठीक है, और 3 शर्ट खरीद रहे हैं आप, तो एक शर्ट मुफ्त में 3 शर्ट खरीद रहे हैं तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा गुणे 100 कितना आएगा, 25% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल मुफ्त में देता है और वह ग्राहक को 15% की अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है, तो बताइए उसने ग्राहक को कितने % की छूट दी। ठीक, देखिए ये थोड़ा सा मेथड हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपना जो लेवल बढ़ाते चलेंगे, क्वेश्चन का जो लेवल है बदलते चलेंगे। ठीक है, देखिए एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल मुफ्त में देता है। ठीक, वह ग्राहक को 15% की अतिरिक्त छूट देता है, तो बताइए उसने ग्राहक को कितने % की छूट दी। पहले आप ये बताइए कि कितने पेंसिल खरीद रहा है, तो 4 पेंसिल खरीद रहा है, और कितनी पेंसिल मुफ्त में दे रहा है, तो एक पेंसिल मुफ्त में दे रहा है। इसके अलावा वह कितने % की छूट दे रहा है, तो 15% की छूट दे रहा है। लिखिए पहला डिस्काउंट निकालेंगे, जो इसी बेस पर पिछले 2 सवाल को आप हल कर चुके हैं, उसी माध्यम से आप पहले इसका निकालिए। मुफ्त में दी गई वस्तु बटे कुल वस्तु, तो एक पेंसिल मुफ्त में दी जा रही है और 4 आप खरीद रहे हैं, तो 4 1 5 गुणे 100 कितना आएगा, इसको काटेंगे 20 पंच 100। पहला डिस्काउंट आपको कितना निकल कर आया, 20% का। इसके बावजूद आपको दूसरा % छूट दे रहा है। कौन सा छूट है, तो दूसरा डिस्काउंट % है 15%। ठीक है, इसके लिए आपको पूछ रहा है कि इन दो, एक छूट ये दे रहा है और दूसरा 15% की अतिरिक्त छूट दे रहा है, तो हमें ज्ञात करना है तो कुल कितने % की छूट दिया, यानी समतुल्य बट्टा हमको निकालना है। ठीक, समतुल्य बट्टे के लिए, समतुल्य छूट के लिए आप इसके पहले सूत्र पढ़े होंगे, क्या होता है, x + y - xy बटे 100। तो पहला डिस्काउंट है 20% का, दूसरा है 15% का, माइनस 20 गुणे 15 बटे में 100, 20 पंच 100, 5 तेई 15, 20 15 35 -3, तो कितने % का, 32% का आपको डिस्काउंट दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक विक्रेता 7 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल मुफ्त देता है और वह ग्राहक को 10% की अतिरिक्त छूट देता है, तो बताइए उसने ग्राहक को कितने % की छूट दी। सेम क्वेश्चन, इसी तरह से आप इसको भी हल कर सकते हैं। 7 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल मुफ्त दे रहा है। ठीक है, देखिए पढ़िए क्वेश्चंस। पहला डिस्काउंट है 7 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल मुफ्त दे रहा है, यानी 7 एक कितनी हो गई, 8 गुणे 100। तो पहला डिस्काउंट कितना निकल कर आया है, इसको काटिए, 4 दूना 8, 4 25 100, तो कितना आया, 12.5% का पहला डिस्काउंट दे रहा है। इसके अलावा वो दूसरा डिस्काउंट कितने % का दे रहा है, तो 10% का अतिरिक्त छूट दे रहा है। तो टोटल डिस्काउंट निकालना है। टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए वही सूत्र लगाइए, x + y - xy बटे 100। ठीक, x की वैल्यू कितना है, 12.5 + 10 -
12.5 गुणे 10 बटे में 100। ठीक, इसको काट दीजिए, यहाँ से इसको हटाइए, एक जीरो लगाइए, एक जीरो से जीरो खत्म, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। यहाँ जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 और 12 22.5 माइनस 5 बटे में 4। जब इसको आप भाग दिलाएंगे कितना आएगा, 22.5 माइनस 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, अब इसको आप घटा लीजिए, कितना आ रहा है, 22.5 में से 1.25 घटाएंगे, यहाँ जीरो लगा लीजिए, 10 में से 5 गए 5, ये कितना, 4 में से 2 गए 2, और ये कितने, 2 में से 1 गए 1, यानी कि 21.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतने प्रतिशत का आपको टोटल डिस्काउंट दे रहा है। ठीक, ये हुआ आपका चौथा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इसको इरेज करते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। यदि 12 वस्तुओं खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त में देता है तो उसे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है देखिए, किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। यदि 12 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त देता है तो उसे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ठीक, देखिए यहाँ पे मान लीजिए सीपी कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं सीपी 100 है। ठीक है, इसके अलावा वो कह रहा है कि 50% क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है, तो जो मार्केट प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। 50% अधिक यानी 100 का 50% अधिक कितना होता है, 150 होता है। ठीक है, और पहला डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, पहला डिस्काउंट दिया हुआ है आपको 20%। पहला डिस्काउंट दिया है 20% की छूट दे रहा है, और दूसरा डिस्काउंट भी दे रहा है। देखिए दूसरा डिस्काउंट क्या है कि कितने वस्तु खरीदने पर 12 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु आपको मुफ्त में देता है। 3 वस्तु मुफ्त में और 12 3 15, कुल वस्तु 15 हो जाएगा गुणे 100। ये D2 जो है दूसरा डिस्काउंट है। सेम फार्मूला जो पहले दूसरे की तरह से, मुफ्त में दी गई वस्तु बटे में कुल वस्तु, मुफ्त में दी गई वस्तु बटे में कुल वस्तु। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक, यहाँ से काट दीजिए, 5 3 5 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10, यानी 20% का दूसरा डिस्काउंट भी दे रहा है। कितने प्रतिशत का, 20% का दूसरा डिस्काउंट दे रहा है। अब हमको क्या पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। सीपी 100 है तो कितने में बेचेगा, मतलब मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य 150 रुपये है। पहला डिस्काउंट 20% दे रहा है, दूसरा डिस्काउंट भी 20% दे रहा है, तो कितने में बेचेगा। लिखेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, मार्केट प्राइस यानी 150 गुणे पहला डिस्काउंट कितने 100 में जब 20 का छोड़ देंगे कितना बचेगा 80, 80 बटे में 100 गुणे फिर से दूसरा देखिए डिस्काउंट कितना है, तो इसको फिर से 80 यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो फिर आएगा 80, 80 बटे में 100। इसको काटिए आप देखते हैं कितना आता है, 0 0 खत्म, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 ताई 15, तो सेलिंग प्राइस 8 चौक 32 और 32 त्रिक का 96। ठीक है, यानी 100 रुपये की वस्तु को उसने कितने में बेच रखा है, 96 रुपये में। तो देखिए ये यानी कि 100 रुपये में खरीदा है और 96 रुपये में बेचा है, तो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हानि हो रहा है, कितने रुपए का, तो घटा लीजिए 100 माइनस 96 बराबर 4 रुपये का, तो यानी कि कितने प्रतिशत का हानि होगा, 4% की हानि होगी। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का।
क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य के क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर अंकित करता है तथा 10% की छूट देता है और 9 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। उसे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सेम क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आपको हल कराया गया है इसके पहले वाला, उसी तरह इसको भी हल करेंगे। ठीक है, यहाँ CP आपको 100 मानना है और जो मार्केट प्राइस है 150 हो जाएगा। इसके बाद आपको पहला डिस्काउंट 10% का दे रहा है और दूसरा डिस्काउंट ज्ञात करने के लिए, यानी कि 9 वस्तु खरीदने पर आपको एक वस्तु मुफ्त में दे रहा है, तो दूसरा डिस्काउंट यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक, देखिए फिर से मान लेते हैं CP कितना है, मान लेते हैं CP 100 है माना सॉरी, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा 100 पर, यानी 50% अधिक अंकित करता है, तो 100 का 50% अधिक यानी 150 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहला डिस्काउंट आपको दिया हुआ है कितने का, 10% और दूसरा डिस्काउंट भी निकालना है आपको कि 9 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में दे रहा है, यानी कि मुफ्त में दी गई वस्तु बटे में कुल वस्तु, 9 1 10 गुणे 100, 10 कट गया, यानी तो दूसरा डिस्काउंट भी निकल कर आया कितने प्रतिशत का, 10% का। ठीक, पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा डिस्काउंट यानी कितने वस्तु खरीदने पर आपको कितने वस्तु मुफ्त में दी जा रही है, यदि आप इसका भी डिस्काउंट निकालेंगे तो 10% इसका भी निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितने में इसको बेचेगा ताकि उसको लाभ या हानि होगा, इसी चीज़ को हमें निकालना है। यानी 100 रुपये से अधिक में यदि बेच लेता है तो उसे प्रॉफिट होगा, यदि 100 से कम में बेचता है तो हानि होगा। यदि 100 रुपये में ही बेच लेता है तो उसको या तो ना तो हानि होगी ना ही लाभ होगा। ठीक, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस का 150 गुणे, देखिए इसको आप समतुल्य बट्टे में निकाल कर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे वो चीज़ नहीं करना है। एक कितना 10% का पहला डिस्काउंट है, तो 100 में से 10 गए 90, 90 बटे में 100 गुणे फिर से 10% का यानी 90 बटे में 100, काट दीजिए इसको, 1 0 से 2 0 ये ख़त्म, और यहाँ फिर से 1 0 ये ख़त्म, फिर से 5 से काट देते हैं, 5 3 15 और 5 दूनी 10, इसको गुणा करा दीजिए, 9 9 81, 81 गुणे 3, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 8 24, 243 बटे में 2 243 बटे में 2, इसका जब आप भाग दिलाएंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 5 6 10, यानी कितने रुपए में बेच रहा है, 121.5 रुपये में बेच रहा है, यानी 100 से तो अधिक में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहाँ इसको 21 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालेंगे जब, तो 21 बटे में कितना क्रय है, 100 रुपये में गुणे 100 से 100 खत्म कर देंगे तो कितना निकल कर आएगा, 21.5% का इसका प्रॉफिट हो रहा है। ये रहे आपके 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है तथा 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है और इस प्रकार उसे 35% का लाभ कमाता है, यानी 35% का लाभ होता है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया है, ये चीज़ हमको निकालना है। ठीक है,
अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया है, ये चीज़ निकाला है। तो देखिए यहाँ एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा दे रहा है। पहला डिस्काउंट आपको मिल गया कितने परसेंट का, 4% का, तथा 15 वस्तु की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। ठीक देखिए पहला डिस्काउंट आपको दिया गया है, कितने प्रतिशत का छूट देता है, 4% का डिस्काउंट देता है, बट्टा देता है, तथा 15 वस्तु की खरीद पर प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। तो दूसरा डिस्काउंट भी निकाल लेंगे यहाँ पे एक वस्तु मुफ्त में 15 वस्तु की खरीद पर, तो 15 एक 16 गुणे 100 काट दीजिए इसको, 4 चौक 16 और 4 25 हम में 100, तो डिस्काउंट दूसरा 25 बटे में 4, जब इसको भाग दिलाएंगे कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, 6.25% का दूसरा डिस्काउंट निकल कर आया। अब कह रहा है उसे इस प्रकार 35% लाभ कमाता है। तो 35% लाभ कमाएगा, तो यानी कि वो सीपी से अधिक में बेचेगा तभी तो उसको 35 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी कि हम मान लेते हैं सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी 100 मान लेते हैं। ठीक, यानी कि सीपी 100 है, जब 35% का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा, 135 रुपये में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 135 रुपये में बेचेगा, तभी तो उसको 35% लाभ होगा, 100 पे 35 ज़्यादा। तो फिर क्या कह रहा है, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया है, ये चीज़ आपको निकालना है। तो पहले टोटल डिस्काउंट निकालते हैं टोटल डिस्काउंट निकालते हैं, उसके बाद इसको जो है टोटल डिस्काउंट में जो हमारा सेलिंग प्राइस है, मार्केट प्राइस है, एक सेकंड, हाँ देखिए मार्केट प्राइस कितना अधिक है किससे, सेलिंग प्राइस से। तो पहले टोटल डिस्काउंट निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारा 135 रुपये हो गया, तो टोटल डिस्काउंट निकालेंगे। टोटल डिस्काउंट पहला है यानी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100, ये हो गया। पहला डिस्काउंट दिया है आपको 4% का, दूसरा दिया है आपको 6.25 माइनस 4 गुणे 6.25 बटे में 100। ठीक है, इसको करने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम करते हैं। तो 6 4 10.25 माइनस, इसको काटिए आप, यहाँ दशमलव हटाइए, 2 जीरो लाइए, तो 25 हम 625, 25 चौक को 100, 4 से 4 खत्म, बचा क्या, 25 चौक को 100। यहाँ जब एक में आप 4 का भाग दिलाएंगे कितनी बार जाएगा, 0.25। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0.25। ठीक, यहाँ आप इसको घटाएंगे तो कितने निकल कर आएगा, 10%। तो दूसरा डिस्काउंट जो है कितने का आया, 10% का। ठीक, अब देखिए सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है सूत्र, सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस गुणे, मार्केट प्राइस में ही तो हम छूट देते हैं कितने परसेंट का, एक टोटल डिस्काउंट, ये टोटल डिस्काउंट है, 10% का छूट है, तो 100 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 बटे में 100। आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 135 रुपये दिया हुआ है। ठीक, 135 गुणे मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस हमको कहीं दिया नहीं है, 90 बटे में 100 हो जाएगा। ठीक, काटिए इसको, किससे कटता है, 0 से 0 काट दीजिए, ये 3 से कट रहा है क्या, 5 3 8 9, हाँ 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट सकता है, 9 4 13, हाँ 9 का 9, 9 5 45, ये 9 से कट गया। मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, तो 15 गुणे 10 150 आ गया। मार्केट प्राइस कितना आया, 150 रुपये आया। और सेलिंग प्राइस से कितना ज़्यादा, यही चीज़ हमको तो निकालना है। तो सेलिंग प्राइस से कितना ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, तो ये 150 रुपये है, यानी कि 50 रुपये ही तो अधिक है। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं। ये रहे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए और हल करिए इसको। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है तथा 27 वस्तुओं की खरीद पर प्रत्येक खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में देता है और इस प्रकार 62% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया है। सेम क्वेश्चन से देखिए, एक टाइप का क्वेश्चन आपको, मतलब एक प्रकार का क्वेश्चन आपको दो दिया जाएगा। सेम क्वेश्चन उसी तरह का दो जो है आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे करने के लिए। तो इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। पहला डिस्काउंट क्या है? 10%, ठीक। और देखिए दूसरा डिस्काउंट क्या है, तो दूसरा डिस्काउंट निकालेंगे 27 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में दे रहा है। तो दूसरा डिस्काउंट है 3 वस्तु मुफ्त और 27 वस्तुओं की खरीद पर, तो 27 3 30 गुणे 100 हो जाएगा। 3 दहम 30, 10 से 10 खत्म, तो कितना आया दूसरा डिस्काउंट? 10% का डिस्काउंट आया। अब इसी का टोटल डिस्काउंट भी निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्काउंट कितना आएगा? 10 10 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणे 10 बटे में 100, 0 0 0 0 खत्म। 10 दूनी 20 माइनस 1 बराबर 19% का टोटल डिस्काउंट दे रहा है। इस प्रकार 62% का लाभ कमाता है। ठीक है, 62% लाभ कब कमाएगा? जब सेलिंग प्राइस 100 रुपये होगा, 100 से 162 रुपये में बेचेगा, तब तो 62% का लाभ कमाएगा। तो यहाँ हमें मान लेना है, माना जो सीपी है 100 रुपये है, तभी उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 162 रुपये, यानी 62% का लाभ कमा रहा है। तो 100 से अधिक जब जाएंगे तभी तो ना कमा पाएंगे 62 रुपये, यानी 62% लाभ 100 से 162 हो जाएगा, 100 पे 162, तो सेलिंग प्राइस क्या निकल कर आए? 162 रुपये। अब हमें क्या निकालना है? मार्केट प्राइस निकालना है। मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस का उल्टा होता है, यानी चाहे हम मार्केट प्राइस लिए चाहे सेलिंग प्राइस, सूत्र आपको पता है कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है मार्केट प्राइस गुणे 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट बटे में 100। तो 100 माइनस छूट कितने परसेंट डिस्काउंट? 19% का। तो 100 में से जब घटाएंगे 19 कितना बचेगा? 81 बचेगा बटे में 100। सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 162 रुपये, यहाँ लिखते 162 गुणे मार्केट प्राइस गुणे 81 बटे में 100। देखिए कट रहा है 81 62, मुझे लगता है दो गुना है, तो 2 से इसको काट दीजिए, तो मार्केट प्राइस का इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना निकल कर आया? 100 रुपये, वो सॉरी 200 रुपये। ठीक है, अब यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस कितना ज़्यादा है? ये है सेलिंग प्राइस 100 रुपये माने हैं और मार्केट प्राइस 200 निकल कर आया, तो कितना अधिक है? 100 रुपये अधिक है। ठीक है, परसेंट में तो नहीं पूछा, हाँ सही। कितना बढ़ाया गया? तो 100 रुपये बढ़ाया गया। ये रहे आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो हमारा टाइप फिर से बदल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये रहे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपये अंकित करता है और इसे 15% छूट पर बेच देता है, साथ में 3 रुपये का उपहार भी देता है। इसके बावजूद यदि उसे 20% लाभ प्राप्त होता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था? ठीक है, देखिए इसको यहाँ पर हमको सीपी निकालना है और मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है 60 रुपये और उसे 15% छूट पर बेचता है। पहला डिस्काउंट है 15% का, उसके बाद 3 रुपये का उपहार भी देता है। ठीक है, इसके बावजूद यदि उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? ये चीज़ हमको निकालना है। ठीक, आइए निकालते हैं। देखिए आपका मार्केट प्राइस दिया हुआ है कितने रुपए? 60 रुपये। पहला डिस्काउंट है आपका, जो डिस्काउंट दे रहा है 15% दे रहा है, यानी 15% डिस्काउंट
डिस्काउंट देने के बाद 3 रुपये का अतिरिक्त उपहार दे रहा है। तो यानी कि बेच ही तो रहा है, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस गुणे, इसमें लिख लेते हैं मार्केट प्राइस दिया हुआ है 60 रुपये और छूट कितने की 15, 100 पे 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 85 बचेगा। हाँ 85 बचा, बटे में 100, ठीक है। यहाँ 0 से 0 काट दीजिए और फिर से 2 से 2 ताई 6, 2 5 6 10, यहाँ 5 से 17 आएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आया 17 3 51 हो जाएगा। इसके बावजूद आपको 3 रुपये का उपहार दे रहा है, तो इसको भी 3 रुपये आप घटा देंगे इसमें से, तो कितना निकल कर आया सेलिंग प्राइस 48 रुपये इसको सेलिंग प्राइस निकल कर आया है। तो अब क्या कह रहा है, इसके बावजूद आपको 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। कितने परसेंट का 20% का लाभ हो रहा है। हाँ 20% का लाभ हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस निकालना हमको, यानी क्या होता है सेलिंग प्राइस बराबर सीपी बराबर होता है विक्रय मूल्य यानी एसपी, एसपी गुणे 100 बटे में क्या होता है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ये सूत्र होता है, ठीक है। यहीं पे आप इसको रखिए। देखिए सीपी बराबर सेलिंग प्राइस आपको 48 रुपये दिया है, गुणे में 100 और कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है यहाँ, तो लाभ हो रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 पे 20 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 120। यहाँ 1 0 से काट दीजिए इसको, बर चौक 48, तो सीपी कितना निकल कर आया है 40 रुपये। ये हुआ आपका करेक्ट आंसर और बेसिक लॉजिक मेथड, ठीक। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, क्योंकि ठंडी कुछ ज़्यादा पड़ रही है। तो फिर से हम इस लास्ट क्वेश्चन को कराने के बाद फिर से अगली क्लास में आपको मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आइए इसको मिटाने के बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर 15 वस्तु मुफ्त में देता है, 5 वस्तु मुफ्त में देता है। वह ग्राहक को 20% की छूट देता है। देखिए यहाँ पे पहला डिस्काउंट क्या है, 15 वस्तु की खरीद पर 5 वस्तु मुफ्त में दे रहा है। पहला डिस्काउंट हम इसके तरीके से निकालेंगे, और दूसरा डिस्काउंट जो है 20% की छूट दे रहा है, और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तो कह रहा है वस्तु के अंकित मूल्य पर लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला डिस्काउंट है कितने वस्तु की खरीद पर कितने वस्तु मुफ्त में, तो 15 वस्तु की खरीद पर 5 वस्तु मुफ्त में, 5 वस्तु मुफ्त, 15 5 20 वस्तु कुल हो जाएगी, गुणे 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100। पहला डिस्काउंट 25% का। दूसरा डिस्काउंट आपको दिया हुआ है कितने का 20% का दूसरा डिस्काउंट दिया है, दूसरा डिस्काउंट 20% का। अब इसी का देखिए हमको दोनों डिस्काउंट तो ज्ञात करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस नहीं दिया है, ना ही सेलिंग प्राइस दिया है, ना ही कॉस्ट प्राइस दिया है। तो टोटल डिस्काउंट यहाँ पे निकालेंगे तो x प्लस वाई, यानी कि x कितना है 25 प्लस y कितना है 20, माइनस में x गुणे y यानी 20 बटे में 100, ठीक। 20 पंचे 100, 5 पचा 25, 25 और 20 45 में से 5 घटाएंगे, टोटल डिस्काउंट आएगा 40% का, ठीक है। टोटल डिस्काउंट कितना आया 40% का टोटल डिस्काउंट आया। देखिए इसमें कह रहा है इसके बावजूद उसको 20% का लाभ हो रहा है। कितने का 20% का लाभ हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा 120 रुपये ना हो जाएगा, क्योंकि 100 से जब अधिक में आप बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। तो सेलिंग प्राइस 120 रुपये हो जाएगा। अब यहीं पे हमको कॉस्ट प्राइस भी निकाल लेंगे यहीं से, और यहीं से हम मार्केट प्राइस भी निकाल लेंगे, ठीक। पहले क्या निकालें, किसका अनुपात पूछ रखा है,
वस्तु के अंकित मूल्य पर लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले एमपी निकालते हैं, उसके बाद फिर सीपी निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है मार्केट प्राइस गुणे 100 माइनस छूट बटे में 100। सेलिंग प्राइस आपको 120 रुपये दिया हुआ है, मार्केट प्राइस हमें निकालना है, गुणे 100 में से कितने की छूट, टोटल 40 की छूट, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो बचेगा 60 बटे में 100। कुछ कट रहा है यहाँ, देखिए 60 दुनाई 120 हो जाएगा। तो जो मार्केट प्राइस यहाँ निकल कर आया है हमारा, कितना निकल कर आया है, 100 गुणे 2 यानी 200 रुपये। ठीक है, अब यहीं से हम सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं। सीपी बराबर होता है एसपी गुणे 100 बटे में 100 प्लस लाभ। कितने का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। हाँ, तो 120 हो जाएगा। ठीक, तो सीपी बराबर एसपी दिया है 120 रुपये, अरे इस सीपी हमारा 100 ही तो आएगा ना, इसको हम फालतू में निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हमारा सीपी 100 होगा तभी तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो इसे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, इसको निकाल लेते हैं। बटे में 120, यहाँ से 120 खत्म, तो सीपी देखिए वैसे भी 100 रुपये आ गया है। तो यही का हमको अनुपात पूछा है, किसका, अंकित मूल्य और लागत मूल्य, यानी अंकित मूल्य मार्केट प्राइस अनुपात सीपी यानी लागत मूल्य। इसका क्या है अनुपात, एमपी है 200 रुपये, सीपी है 100 रुपये। जब इसको देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 2:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहे साथियों आपके 10 महत्वपूर्ण टॉपिक, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह का जो क्लास है आप तक अटेम्प्ट होती रहे, आप तक नोटिफिकेशन जाता रहे, जिससे कि आप सारी क्लास को अटेम्प्ट कर सकें। तो साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो बहुत ही ईमानदारी से मेरे इस मेहनत के लिए आप लाइक ज़रूर करिएगा। और फिर से मैं मिलता हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, टाटा, बाय।